हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो चतुर्भुज होते हैं उनके प्रकार के बारे में पढ़ा और जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके गुणों के बारे में पढ़ा, जिसमें से हमने एक उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, उसकी प्रमेय के बारे में पढ़ा कि अगर एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज हैं तो उन दोनों समांतर चतुर्भुजों के जो क्षेत्रफल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। दूसरा, हमें पता है कि अगर एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच में एक त्रिभुज और दूसरा चतुर्भुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हमेशा आधा होता है। और इसके अलावा समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आज हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने लिया है, सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BQC के क्षेत्रफल के। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो हमने बताया था कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है और बराबर होती है। तो ये मैंने एक त्रिभुज समांतर चतुर्भुज बनाया ABCD और इसमें बिंदु है P और Q और मैंने इन्हें इनके विकर्ण से मिला दिया। तो मेरे पास एक त्रिभुज बना APB और BCQ, क्योंकि हमें इन दोनों को सिद्ध करना है बराबर, तो मैंने इसे शेडेड करके अलग अलग रीजन में दिखा दिया। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें प्रमेय ही ध्यान रखनी है। प्रमेय कौन सी ध्यान रखनी है कि एक ही आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल और उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, तो वो आधा होता है। तो वही हम इसमें लगाएंगे और हमें जो सिद्ध करना है वो इसमें आ जाएगा। तो देखो इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABP तथा समांतर चतुर्भुज कौन सा, ये पूरा ABCD। अब आप जब इस त्रिभुज को देखेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये पूरा समांतर त्रिभुज, तो ये किस पे है, ये एक ही आधार पे बने हुए हैं। ठीक है, एक ही आधार AB तथा AD व BC समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अगर ऐसा है कि दो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित हो और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो उनमें क्या संबंध होता है, उसमें संबंध होता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है 1/2 किसके क्षेत्रफल जो हमारा समांतर चतुर्भुज है ABCD के। तो ये हमारे पास पहली समीकरण मिली कि ये जो क्षेत्रफल है ये बराबर होगा इसके आधे के। अब दूसरा, हम दूसरे त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, BQC। तो त्रिभुज BQC तथा समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार। अब आधार क्या होगा इसके लिए आधार होगा हमारा BC तथा समांतर रेखा। अब इसके लिए जो हमारी समांतर रेखा होगी वो होगी AB और DC। AB व DC के बीच में स्थित है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि एरिया किसका, त्रिभुज BQC बराबर होगा 1/2 एरिया किसका, पूरे समांतर चतुर्भुज के। ये हमारे पास समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1 और 2 से ये इस समांतर चतुर्भुज का एरिया इसके बराबर है और इसी समांतर चतुर्भुज का एरिया इसके बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 व 2 से एरिया त्रिभुज ABP बराबर होगा एरिया त्रिभुज BQC के। यही हमें सिद्ध करना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि संलग्न चित्र, ये हमें एक चित्र दिया हुआ है, PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज है। इसमें दो समांतर चतुर्भुज है, एक है ABRS और दूसरा PQRS, तथा X जो है वो भुजा PR पर एक स्थित बिंदु है, इस पर एक बिंदु है ये X। दर्शाइए कि किसका जो हमारा PQRS समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल बराबर होगा ABRS समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। फिर दूसरे में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AXS का क्षेत्रफल जो बराबर होगा 1/2 PQRS समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं इसमें हम। देखो बच्चों, ये है हमारे पास PQRS और ABRS। तो इन दोनों समांतर चतुर्भुज के लिए जो आधार है वो क्या है, वो इसके लिए RS है, बराबर है, और ये दो समांतर रेखाओं के बीच में भी स्थित है। तो अगर कोई दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं तो क्या होता है, तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं PQRS तथा ABRS एक ही आधार वो भी कौन सा, SR पर स्थित समांतर चतुर्भुज हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एरिया किसका, PQRS का बराबर होगा एरिया ABRS के। यही हमारा पहला पार्ट था जो हमें सिद्ध करना था। तो हमारा पहला पार्ट हो गया, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं क्योंकि इसका यूज़ हम दूसरे में भी करेंगे। तो दूसरे पार्ट में पूछा है हमसे किसका, त्रिभुज का जो एरिया है वो क्या होगा, PQRS के बराबर होगा। अब ये है हमारे पास AXS, यानी कि ये अगर हम ये आधार देखें और दूसरा इसमें कौन सा समांतर चतुर्भुज बनेगा इसी आधार पर, ABRS। तो अगर एक ही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज हो और वो दो समांतर रेखाओं के बीच में हो तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, त्रिभुज AXS तथा समांतर चतुर्भुज ABRS एक ही आधार SA पर स्थित है और दो समांतर रेखाओं के बीच में होगा AB और SR। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, किसका क्षेत्रफल त्रिभुज AXS बराबर होगा 1/2 एरिया क्षेत्रफल किसका, ABRS के। ये इसके बराबर होगा, ये समीकरण 2 होगी। अब हमसे दूसरे पार्ट में पूछा है कि ये जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है PQRS के क्षेत्रफल के से आधा है, और हमने भी निकाला है कि ये ABRS के क्षेत्रफल का आधा है। लेकिन इससे पहले पार्ट में हमने सिद्ध किया है कि जो ये समांतर चतुर्भुज है ABRS ये किसके बराबर है, ABRS PQRS के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज AXS बराबर होगा, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे ये, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो एरिया समांतर चतुर्भुज PQRS के। बच्चों यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो हमने इसमें क्या करा, पहला जो पार्ट हमने सिद्ध किया उसका यूज़ किया, ये हमारे पास निकल के आया। लेकिन हमें ये इसके बराबर से सिद्ध नहीं करना था बल्कि PQRS के बराबर सिद्ध करना था। लेकिन PQRS को हम पहले ही ABRS के बराबर सिद्ध कर चुके हैं, तो इसके बराबर हमने ये रख दिया समीकरण 2 में, और जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा आ गया है। बच्चों अगले क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम चित्र बनाएंगे। एक समांतर चतुर्भुज होगा हमारे पास,
इस तरह के क्वेश्चंस को हम प्रमेय की तरह ही हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, जो हमें दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज। तो मैंने यहाँ पे बना लिया समांतर चतुर्भुज ABCD, तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमें विकर्ण भी दिया हुआ है। एक विकर्ण हम मान लेते हैं कि A से C तक इस तरह से काट रहा है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो दो त्रिभुज बने हैं, ठीक है, सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज ABC का बराबर होगा एरिया त्रिभुज ACD के। इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब कैसे सिद्ध करेंगे, उपपत्ति। तो हमें पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समांतर होती है, पैरेलल होती है और एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD में ये भुजा इसके पैरेलल और बराबर होगी। AB समांतर है DC के और AB जो है वो बराबर होगी DC के, ये समीकरण पहली होगी। AD बराबर होगी BC के, क्योंकि AD पैरेलल है BC के और AD बराबर होगी BC के। ये हमारी प्रॉपर्टी है किसकी, समांतर चतुर्भुज की। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई है। अब हम देखते हैं इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में। तो अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करें, ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध करें मतलब सर्वांगसमता एक आकृति बिल्कुल दूसरी आकृति के बराबर। अगर हम एक त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रखें तो ये पूरा पूरा ढक जाए, तो क्या होंगे, ये आपस में सर्वांगसम होंगे। तो जो सर्वांगसम त्रिभुज होंगे वो आपस में बिल्कुल बराबर होंगे, उनकी भुजाएं बराबर होंगी, उनके कोण भी बराबर होंगे। तो अगर हम इन्हें सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे और सर्वांगसम त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो भी आपस में बराबर होता है। तो इन दोनों त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, AD बराबर BC और AB बराबर DC। किससे, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई थी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, समांतर और बराबर होती है, इसलिए ये दोनों तो बराबर हो गई। अब जो AC है वो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो ये तो दोनों में कॉमन हो गया। तो AC बराबर AC, ये कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा है हमारी, उभयनिष्ठ भुजा। तो जब इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई है तो क्या हुआ, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। किससे, भुजा 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 से। ये हमारे जो हमने पढ़ी थी त्रिभुज की सर्वांगसमता की कसौटी, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। तो हमने इसमें तीनों साइड आपस में बराबर दिखा दिया, तो इससे ये दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो गए हैं, सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं। अब जब ये त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम हैं तो इनके क्षेत्रफल भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसीलिए एरिया त्रिभुज ABC का बराबर होगा एरिया त्रिभुज ACD के। सर्वांगसम है तो इनके आपस में क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे। बच्चों, हमने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना जो लंबाई होती है उसकी ऊंचाई होती है वो। तो अगर आधार है हमारे पास, ऊंचाई है, तो उनकी गुना कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस है। हमें चित्र दिया हुआ है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AE जो है लंबवत है DC पर, AE जो है इस पर लंबवत है, यानी कि ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। और CF जो है वो AD पर लंबवत है, जो ये CF है ये AD पर लंबवत है, यानी कि अगर हम इधर से देखेंगे तो ये इसकी ऊंचाई होगी। हमें दिया हुआ है AB, ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, AE दिया हुआ है हमें ये 8 और CF हमें दिया हुआ है 10। तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसमें AD, हमें ये वाली भुजा इसमें ज्ञात करनी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई
जो लंबवत ऊंचाई होती है वो। अब पहले हम क्या करते हैं, ये 16 है तो ये भी 16 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती है आमने सामने की समांतर होती है और बराबर होती है। तो जो ए बी है, ए बी बराबर डी सी होगा 16 सेंटीमीटर। और इसमें हमें ए ई पता है कितना है, ए ई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ए डी तो हमें निकालना है और सी एफ हमें पता है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये इस भुजा को लेते हुए क्षेत्रफल निकालेंगे, वो बराबर होगा इस भुजा को लेते हुए जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे उसके। ठीक है, तो ये होगा डी सी गुना ए ई, और ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हमारा क्या है, ये एक ही समांतर चतुर्भुज है। तो ए डी गुना सी एफ के। अब इसे हमें क्या क्या पता है, डी सी पता है 16, ए ई पता है 8, ए डी हमें निकालना है और सी एफ हमें पता है 10। तो ए डी बराबर क्या होगा इसमें 128/10 यानी कि 12.8 सेंटीमीटर। तो इसमें जो हमें वैल्यू पता थी वो हमने रख दी, ए डी हमें निकालना था, इसको हमने सॉल्व किया, ए डी का मान हमारे पास निकल के आया 12.8 सेंटीमीटर। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ई एफ जी तथा एच क्रम से समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु है तो दर्शाइए कि ई एफ जी एस का जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा किसके क्षेत्रफल के, ए बी सी डी के क्षेत्रफल के। तो हमने सबसे पहले ये एक समांतर चतुर्भुज बनाया जो कि एक तरह से क्या है, आयत है। तो ए बी सी डी ये एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है जिसके मध्य बिंदु क्या है, ई एफ जी एच। ई एफ जी एच इसके मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब कि जो ए एच है वो बराबर है एच डी के। ठीक है, यानी कि ए डी को जो एच है दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, इसी तरह से जी एफ और ई बी। तो इसमें हमें बताना है कि जो हमारा ये जो ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आधा होगा इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो इसे हम जो प्रमेय करने का तरीका उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जो हमें दिया है, तो आप इसमें करके लिख देंगे क्या दिया हुआ है, कि इसमें समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ई एफ जी व एच क्या है, क्रम से मध्य बिंदु है। ये हमें दिया हुआ है। इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि जो एरिया है ई एफ जी एच का वो आधा होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी के। इसमें हमने रचना की, रचना क्या करी हमने, एच को एफ से मिलाया। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति क्या होगी, कैसे हम इसे सिद्ध करेंगे। तो बच्चों क्या है, हमें पता है कि ये क्या है, हमारी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर होगी, या हम लिख सकते हैं 1/2 ए डी बराबर 1/2 बी सी, हाफ कर दिया हमने। या हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में बराबर है और हाफ भी आपस में बराबर है, तो हम ए एच बराबर लिख सकते हैं बी एफ के और एस डी बराबर लिख सकते हैं एफ सी के। क्यों लिख सकते हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। एच इस भुजा को आधे पार्ट में डिवाइड करता है, एफ इस भुजा को आधे पार्ट में डिवाइड करता है। तो ए एच बराबर होगा बी एफ के और एच डी बराबर होगा सी एफ के। तो ये आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। बराबर अगर हमने इस तरह से बराबर सिद्ध कर दिया, और ए बी बराबर डी सी ऑलरेडी है, ए बी बराबर डी सी है क्योंकि समांतर भुजा की आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो इससे क्या मिला हमें, इससे हमें ये पता चला कि जो ए बी एफ एच है और डी सी एफ एच जो है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये जो दो हैं उनको भी हमने सबसे पहले समांतर चतुर्भुज जो है वो सिद्ध कर दिया है। अब ये हमारे पास अगर आधार भुजा है, ये हमारे पास त्रिभुज है,
और ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। तो एक ही आधार पर बना त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में एक संबंध होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधा होता है इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो त्रिभुज HEF तथा ABFH एक ही आधार HF पर स्थित है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज EHF का बराबर होगा 1/2 एरिया ABFH के। ये समीकरण 1 होगी। इसी तरह से हम इसमें भी लिख सकते हैं क्या कि एरिया त्रिभुज FHG का बराबर होगा 1/2 एरिया DCFH के। समीकरण 2 होगी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले चतुर्भुज से आधा होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज से आधा होगा। अब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये प्लस ये हो जाएगा। तो एरिया त्रिभुज EHF प्लस एरिया त्रिभुज HFG बराबर होगा ये और प्लस ये एरिया 1/2 एरिया ABFH प्लस एरिया DCFH। अब इस दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को हम ये पूरा लिख सकते हैं, ये प्लस ये, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, HEFG लिख सकते हैं बराबर 1/2 और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला चतुर्भुज और ये वाला चतुर्भुज, तो इसे हम पूरा क्या लिख सकते हैं, ABCD। तो एरिया ऑफ ABCD, यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो हमने क्या करा, हमने पहले डायग्राम बनाया और इस पूरे चतुर्भुज को 2 बराबर समांतर चतुर्भुज में हमने सिद्ध कर दिया कि ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। अब ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये हमने आधार मान लिया जो हमने रचना से खींचा था और हमने इसमें वही प्रॉपर्टी लगाई कि एक ही आधार पर बना हुआ जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल आधा होता है उसी आधार पर बने हुए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो इसमें भी हमने वही प्रॉपर्टी लगाई, इसमें भी हमने वही प्रॉपर्टी लगाई। फिर इन दोनों को जब हमने जोड़ेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये समांतर चतुर्भुज आपस में जुड़ जाएंगे। तो जो हमें सिद्ध करना था वो बच्चों इसमें आ जाएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक ही समांतर चतुर्भुज में और 2 समांतर रेखाओं के बीच में क्या बने हो, त्रिभुज बने हुए हो, तो उनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो उसमें कुछ प्रमेय करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सवाल हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।